हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे 9वीं कक्षा की साहित्य माला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है खुशी यहाँ पे नहीं आउंदिया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर टी.आर. शर्मा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है जिसमें हमने हिंदी में इस पार्ट को एक्सप्लेन किया। पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आज शुरू करते हैं लेख खुशियाँ आप पे नहीं आउंदियाँ। तो इस लेख में लेखक सबसे पहले हमें बताते हैं कि खुशियाँ पेड़ों के पत्ते नहीं है जो अपने आप पेड़ों को लग जाते हैं, ना ही गर्मियों सर्दियों के मौसम है जो आप मुहारे का अर्थ होता है कि अपने आप ही आ जाते हैं। खुशियों को बुलाना पड़ता है, आवाज़ें मारनी पड़ती है, उनके आने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके बाद लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियाँ दे सकती है। रोते हुए बच्चे को चुप कराने में, किसी ज़रूरतमंद मंगते के साथ प्रेम से बात करने में, या उसकी वित्तीय सहायता पैसों से उसकी मदद करने में, कुत्ते को रोटी डालने में, एक बूटा या पौधा लगाने में, अनपढ़ की चिट्ठी पढ़ने में भी एक अजीब सी, एक विचित्र सी खुशी है वह होती है। ऐसी छोटी चीज़ों से हमें बहुत खुशी मिलती है और ऐसी खुशी को प्राप्त करना बहुत ही आसान है और ऐसी खुशी को हमें बार बार प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि खुशियाँ प्राप्त करने के और भी साधन हैं, जैसे कि मीठा बोलना, बच्चों का आदर करना, बच्चों के साथ हंसना, खेलना, उनकी बातें सुनना, उनके प्रश्नों के उत्तर देना, इससे भी हमें खुशी प्राप्त होती है। तो लेखक उसके बाद ये बताते हैं कि वह कई परिवारों को जानते हैं जिन परिवारों का माहौल है वह घुटा घुटा ही होता है। लोगों के मुंह सूझे रहते हैं, पति पत्नी का किसी ना किसी बात पे तकरार है वह चल रहा होता है। और लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग, आप तो परेशान होते ही हैं पर अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं। ना वो अच्छी तरह चाय पी सकते हैं, ना ही अच्छी तरह घर का कोई काम कर सकते हैं। और उनका गुस्सा उनके मुंह, उनके हाथों, उनकी हरकतों, उनके काम करने के तरीके और उनकी भाषा के राही प्रकट होता है। अब लेखक इसका हमें हल बताते हैं कि इसका क्या हल है। तो इसका हल है कि अगर पति पत्नी आराम से बैठ के शांति से समस्या का हल कर लें तो माहौल को खुशगवार बनाया जा सकता है, हंसी और खुशियों को बुलाया जा सकता है। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान मुस्कुराता हुआ पैदा नहीं होता, मुस्कुराने की आदत डालनी पड़ती है और यह आदत डाली जा सकती है। अब एक प्रश्न उठता है कि लोगों के मन में कि जो लोग हमेशा ही खुश रहते हैं क्या उन्हें मुसीबतें नहीं आती, क्या उनको भी मुसीबतें आती हैं या नहीं। तो लेखक कहते हैं कि खुश रहने वाले व्यक्तियों को भी मुसीबतें आती हैं पर वह मुसीबतों में घबराते नहीं बल्कि हंसते खेलते गंडा खोल लेते हैं। तो इसका यह मतलब है कि वह मुसीबतों का हल, मुश्किलों का हल हंसते खेलते कर लेते हैं। तो इसके बाद लेखक बताते हैं कि हमारे वडेरों ने, हमारे पूर्वजों ने खुशियों को बुलाने के लिए कई ढंग निकाले हैं जो कि रस्मों, रीतों, मेले, समागम और सामाजिक और धार्मिक त्योहारों के रूप में प्रचलित हैं। और भी खुशियां मनाने के साधन कौन से हैं? ब्याह शादी के मौके पे कपड़े सिलवाना, गहने खरीदने, मिठाइयाँ खानियाँ, मिठाइयाँ बांटनियाँ, गरीबों को दान देना, इससे भी हमें खुशी मिलती है। तो इसके बाद लेखक लिखते हैं कि आधुनिक समय में हम खुशियों को मनाने के लिए नए नए दिवस जैसे कि आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, बाल दिवस, अध्यापक दिवस, मापा दिवस, माँ दिवस, पिता दिवस, मजदूर दिवस, धरती दिवस, ये भी मनाते हैं। और इसके बाद लेखक कहते हैं कि जो लोग खुशियों को बुलाना जानते हैं वह आस पड़ोस की खुशी में सिर्फ शामिल ही नहीं होते बल्कि उनकी खुशी में भंगड़े भी पाते हैं। तो इसके बाद लेखक लिखते हैं कि हमें क्षमा करने से, जिसका मतलब है कि किसी को माफ़ करने से, क्षमा मांगने से, माफ़ी मांगने से या अपना जुर्म, अपना दोष कबूल करने से भी हमें खुशी मिलती है। तो इसके बाद लेखक हमें यह बताते हैं कि जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, जिससे नफ़रत करते हैं, जिसके साथ हम बात नहीं करते, अगर हम उसके साथ सुलह कर लें, नफ़रत को भुला लें, कि अगर उसका कोई कसूर है तो भी हम उसे माफ़ कर दें, उस कसूर को भूल जाएं, तो इससे भी हमें खुशी मिलेगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी गल, मेरी बात, मेरी इज्जत, मेरा कमरा, मेरी सोटी, मेरा, तो ये जो मैं है ये बंधन का प्रतीक है। तो लेखक कहते हैं कि खुशियाँ के पैदा होने में मैं बहुत बड़ी रुकावट है बनती है और मैं हौमे का, अहंकार का प्रतीक भी होता है। तो लेखक लिखते हैं कि इस मैं का त्याग, इस हौमे का त्याग रूहानी खुशी का जीना बन सकता है। अब खुशियाँ को बुलाने के लिए, उनको सदा पत्र देने के लिए और कौन से तरीके हैं?
छोटे त्याग, छोटी छोटी माफ़ियाँ, किसी चीज़ को देख के अनदेखा करना, अनसुना करना, किसी नेकी करके अच्छे काम करके भूल जाना, ये भी खुशियाँ प्राप्त करने के और तरीके हैं। और अंत में लेखक लिखते हैं कि खुशी मन की अवस्था होती है, किसी चीज़ का नाम खुशी नहीं। और हम इंग्लिश में भी तो कहते हैं हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अंत में लेखक ये कहते हैं कि ऐसी अवस्था पैदा की जा सकती है, विकसित की जा सकती है, यह अवस्था हमें जन्म से ही नहीं मिलती।